हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वर्मा शिक्षा क्लासेस। आज हम बना रहे हैं पार्ट 5। इससे पहले ऑलरेडी हम 4 पार्ट बना चुके हैं। लास्ट जो वीडियो थी, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, एंड लास्ट वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आई थिंक आपको ये तीनों ही पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो उसे आप देख लें, क्योंकि हर वीडियो लास्ट वीडियो पे कहीं ना कहीं डिपेंडेबल होगी। हम उससे आगे बात करेंगे आज, और डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को क्लियर करेंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको कुछ बताया था, उसके टाइप्स के बारे में। जनरली ये जो रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वो जनरली डिपेंड करती है 3 मैनर में। मतलब उसे एनर्जी रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, और एनर्जी रिक्वायरमेंट के 3 वेज हैं: हीट, लाइट एंड एनर्जी। चलिए स्टार्ट करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीटली अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? एडिशन होता है, जबकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है कि इसमें स्प्लिट होता है। मान लीजिए आपके पास कोई वुड है, लकड़ी है, आप उस पर हैमरिंग करते हो, वो 2 से 3 या 4 टुकड़ों में वो टूट जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आपने उस ब्लॉक को तोड़ने के लिए, उस वुड को तोड़ने के लिए आपने एनर्जी दी, उसको हैमरिंग किया। ऐसे ही यहाँ पर क्या होना है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई भी एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, और उस रिएक्टेंट को हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद वो स्प्लिट हो जाएगा 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जनरली हमने 2 कंपाउंड को या 2 एलिमेंट को कंबाइंड किया था और एक सिंगल प्रोडक्ट में मिला था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट होगा और उसको हम स्प्लिट करेंगे 2 और मोर में। ठीक है, चलिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली ये क्या है? ब्रेक डाउन द कंपाउंड या ब्रेक डाउन द substance. These reaction in which a compound split up. ये वो रिएक्शन है जिसमें कोई कंपाउंड स्प्लिट अप, टूट जाती है into the 2 और more simpler substance। 2 या 2 से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में अगर टूट जाता है कोई भी सब्सटेंस या कोई भी कंपाउंड, those reaction is known as the decomposition reactions। ठीक है, अगर इसके टाइप्स की बात करें तो टाइप्स मैंने बता दिया था, बिकॉज डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को एनर्जी रिक्वायरमेंट रहती है। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट को कैसे पूरी होती है? 3 मैनर में, 3 प्रोसेस है जिससे एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, कंप्लीट होती है। फर्स्ट है आपका हीट, आप हीट दे सकते हैं। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। एंड तीसरा लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तीनों को विद एग्जांपल हम समझेंगे। तो जो हीट है, अगर इसकी डेफिनेशन आप लिखना चाहें लिख सकते हैं: व्हेन द डीकम्पोजिशन रिएक्शन स्प्लिट या कैरिड आउट बाय द हीट। व्हेन द डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय द हीट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो हीट के द्वारा रिएक्शन होगी उसको हम क्या कहेंगे? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, व्हेन द डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय द हीट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? तो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को क्लियर करने के लिए आप, अगर आपके पास एनसीईआरटी अवेलेबल है तो एनसीईआरटी का मैं फिगर वैसे स्क्रीन पर आपको दिखा दूंगा इसका, तो आप उसमें एक्टिविटी 1.5 को रीड कर लें एक बार। इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्टिविटी 1.5 टेक अ 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट। तो आपको क्या करना है कि फेरस सल्फेट लेना है, कितना? 2 ग्राम। एंड कलर ऑब्जर्व, आप इसका कलर भी ऑब्जर्व कर लें कि ये इसका कलर कैसा होता है। तो जो फेरस सल्फेट है
फेरस सल्फेट। याद रखिएगा कलर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है? फेरस सल्फेट का कलर होता है ग्रीन। ठीक है। अच्छा, इसको अब हमने क्या करना है? हीट करना है। और हीट करने के बाद में आपको ऑब्जर्व द कलर ऑफ फेरस ऑक्साइड, क्योंकि फेरस ऑक्साइड की क्रिस्टल्स यहां बनेंगे, सॉरी फेरिक ऑक्साइड के क्रिस्टल यहां बनेंगे, और उसका कलर ऑब्जर्व करना है कि उसका कलर कैसा होगा। तो देखिए, जब आप इसे हीट करते हैं तो अब जैसा फिगर में दिखाई दे रहा है, तो उसमें टेस्ट ट्यूब में से कुछ गैसेस भी पास होती हैं। वो कौन सी गैसेस होती हैं? जनरली जहां भी सल्फेट होता है वहां सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो है लिबरेटेड होती है। तो आप जब इसे हीट करेंगे तो वहां पे क्या बनेगा? Fe2O3। ये क्या है? फेरिक ऑक्साइड। और फेरिक ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? फेरिक ऑक्साइड का कलर होता है ब्राउन। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो गैस एब्जॉर्ब होंगी यहां पर, वो होगी सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इसको आप बैलेंस करना सीख लें, ना सीखा हो तो अभी तक आपने। देखिए सल्फर यहाँ कितने हैं? 2 है। यहाँ पे सल्फर क्या है? 1 ही है। सल्फर को बैलेंस कर दो, बाकी सब बैलेंस स्वयं ही हो जाएगा। आयरन 2 हो गया। ठीक है। तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 8 और 6 और 2 8। ठीक है। तो देखिए एक्टिविटी 1.5 पहले तो एक बार आप रीड करिए क्या कहा गया है। उसमें कहा गया है कि 2 ग्राम आपको क्या लेना है? फेरस सल्फेट सॉल्यूशन लेना है। उसका कलर जो है मेंशन करना है कि कैसा कलर है। उसका जनरली ग्रीन कलर होता है। उसके बाद जब आप इसे हीट करेंगे, हीट करने के बाद वहां क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है। क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म होगा ये, तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा। फेरिक ऑक्साइड बनने के बाद में आपको उसका कलर ऑब्जर्व करना है। तो इसका कलर कैसा हो जाता है? फेरिक ऑक्साइड का जनरली ब्राउन होता है। इसमें से कुछ गैस भी एब्जॉर्ब होंगी, वो क्या होंगी? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब देखिए ये जो रिएक्शन है, ये जनरली रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि जो रिएक्टेंट है वो सिंगल है। रिएक्टेंट क्या है? सिंगल है। स्प्लिट इनटू 2 एंड मोर सब्सटेंस। देखिए जैसा क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू द 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है। तो यहां पे एक सिंगल रिएक्टेंट की क्या डेफिनेशन होती है हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं ना। अगर आप लास्ट वीडियो ना देखे हो तो देख लीजिए। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यहां पर कितने हैं? 3। तो रिएक्टेंट स्प्लिट इनटू 2 एंड मोर सब्सटेंस। तो देखो 3 एंड मोर में स्प्लिट हो रहा है। तो ये आपका एक एग्जांपल हुआ। यहाँ पे आपको फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है, याद रखना है। दूसरा ये भी नोट डाउन करना है कि फेरिक ऑक्साइड का कलर ब्राउन होता है। ठीक है। अनदर एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का अनदर एग्जांपल लेते हैं। आपने कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, क्या करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो दोबारा से किस में चेंज हो जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस CO2 प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, नोट कर लेने से कि कैल्शियम कार्बोनेट जनरली हीट करने पर वो 2 एंड मोर सब्सटेंस में स्प्लिट हो रहा है। इस रिएक्शन के बारे में मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बताता हूँ। दिस इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी आपने पढ़ा था, आप लाइम वाटर, क्विक लाइम लेकर आए थे मार्केट से, जिसमें हमने CaO और उसमें क्या मिक्स किया था? वाटर। व्हाइट वॉशिंग वॉल रिएक्शन भी कहलाती है वो। और वहां पर क्या हुआ था कि वहां पे कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना था। क्या बना था? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है ना। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड ये वो चूना है जो मार्केट से आप लाए, क्विक लाइम। दिस वाटर मिक्स किया सम अमाउंट्स में, उसके बाद ये स्लैग्ड लाइम में कन्वर्ट हुआ। स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। अब ये CaOH होल ट्वाइस जब आपने दीवारों में पेंट कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ कि CaOH होल ट्वाइस जो है रिएक्ट कर गया। किससे रिएक्ट कर गया? कार्बन डाइऑक्साइड से। और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करने के बाद उसने क्या बनाया? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना। थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन है।
तो ये आपको ध्यान रखनी है, ये तीनों रिएक्शन एक दूसरे से अटैच है, बट दिस इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो सबसे पहले आप क्या लाए, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, वाटर मिक्स किया, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना। और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या होता है, स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम में जब आपने दीवारों पे उसको पॉलिश कर दिया, उसके बाद में वो रिएक्ट किससे किया, कार्बन डाइऑक्साइड से, एंड टू प्रोड्यूस, फिर वो दीवारों पर जो रह गया सूखने के बाद 2 से 3 दिन लग जाते हैं, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और जो वाटर था वो गैसेस फॉर्म में फ्लैश आउट हो गया। ठीक है, या गैसेस फॉर्म में लिबरेटेड हो गया। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट था, क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट, उस कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे तो उसमें से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म गैस फॉर्म में निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, तो क्लियर हुआ। तो यहां पर ये जो रिएक्शन है ये क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, बट ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, इस पे फोकस करना इसकी जरूरत है। एग्जाम में क्या करेगा कि वो आपसे रिएक्शंस के बारे में पूछेगा कि व्हाइट वॉशिंग वॉल रिएक्शन या फोटोसिंथेसिस रिएक्शन या डाइजेस्टिव रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है आप आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपको फोकस करना है कि कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट है या कॉम्बिनेशन है। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट एक्टिविटी लेते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.6 स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो एक्टिविटी 1.6 लेते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी भी 1.6 भी क्या है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए, इसमें क्या कहा गया है, तो एक अबाउट 2 ग्राम का लेड नाइट्रेट पाउडर, क्या लिया गया है, लेड नाइट्रेट पाउडर लिया गया है। तो लेड नाइट्रेट पाउडर PbNO3 होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट पाउडर लिया गया है। एक बात ध्यान रखिएगा, वो आपसे लेड नाइट्रेट पाउडर का कलर भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो लेड नाइट्रेट पाउडर कैसा होता है, कलरलेस होता है। लेड नाइट्रेट कैसा कलर है, मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूं कलर, ये आप नोट डाउन कर लें। ये आपकी बुक में एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो लेड नाइट्रेट को आप क्या करेंगे, आप इसे हीट करेंगे और यहां हीट करने के बाद क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो PbO लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपको बैलेंस करनी है और आप इसे मुझे बैलेंस करके दिखाएंगे और कमेंट बॉक्स में देंगे या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप दे सकते हैं बैलेंस करने के बाद। ओके, अब लेड ऑक्साइड का कलर कैसा होता है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो लेड ऑक्साइड का कलर होता है येलो। कैसा होता है, येलो। ठीक है, तो हमने 3 एग्जांपल लिए थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। लेड नाइट्रेट लिया, लेड नाइट्रेट को हीट किया, लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई एंड ऑक्सीजन वहां से प्रोड्यूस हुई। तो दिस इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन टाइप फर्स्ट with the help of heat is known as thermal decomposition reaction. ठीक है, नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट हम लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी। देखो, इलेक्ट्रिसिटी से जो रिएक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना। जनरली इलेक्ट्रोलाइसिस से जो है NaCl के सॉल्यूशन में जब हम इसे पास करते हैं तो NaCl स्प्लिट हो जाता है Na+ और Cl-। देखो यहाँ भी क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट है। सिंगल रिएक्टेंट क्या है, 2 प्रोडक्ट में टूट रहा है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक्टिविटी 1.7,
कौन सी एक्टिविटी है ये? 1.7। आप इसे एक बार रीड कर लें, वैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, फिर भी आप इसे एक बार वीडियो पुश करके एक बार रीड कर लें कि क्या कहा गया है। इसमें जनरली एक्टिविटी 1.7 में एक व्हीकल लिया गया है। क्या लिया गया है? व्हीकल। और व्हीकल में 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं। क्या लगाए गए हैं? इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोड लगाने के बाद इसमें एक सॉल्यूशन डाला गया है। क्या डाला गया है? सॉल्यूशन। वैसे ये मोस्टली वाटर है। क्या है? वाटर है, बट इसमें कुछ बूंदें वाटर के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड की भी डाली गई है, क्योंकि प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, बट सल्फ्यूरिक एसिड में जाने के बाद ये स्प्लिट हो जाता है आयंस में और उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। और इन इलेक्ट्रोड्स पर, इसमें से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इन इलेक्ट्रोड्स पर आपको टेस्ट ट्यूब रख देनी है। क्या रखनी है? टेस्ट ट्यूब्स। टेस्ट ट्यूब के बाद यहां पर गैस बबल्स फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? बबल्स फॉर्मेशन होगा। बबल्स का फॉर्मेशन होने लगेगा अंदर। ओके, बबल्स का फॉर्मेशन होगा और गैस यहां कलेक्ट हो जाएगी। तो देखिए, जहां पर पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव होता है एनोड और नेगेटिव होता है कैथोड। तो एनोड पर तो ऑक्सीजन कलेक्ट होगी। क्या होगी? ऑक्सीजन गैस। और कैथोड पर होगी आपकी हाइड्रोजन गैस कलेक्ट। देखिए, अगर आपने इसकी रिएक्शन देखी हो आपने, क्योंकि वाटर है, वाटर जनरली स्प्लिट होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट होगा। तो हाइड्रोजन जो है, इसको बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये 2 है और ऑक्सीजन की 2 मॉलिक्यूल्स है, तो ये हो गया बैलेंस। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो गैस कलेक्ट होगी वो डबल होगी ऑक्सीजन से। बिकॉज आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें गैस का कलेक्शन ज्यादा होगा। अगर मान लू मैं यहाँ पे कि 20 मॉलिक्यूल्स है, कितनी है? 20 मॉलिक्यूल्स है, तो ऑक्सीजन के इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 10 मॉलिक्यूल्स होंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। इसमें 10 मॉलिक्यूल्स होंगे, हाइड्रोजन के डबल मतलब 20 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसका मतलब हाइड्रोजन डबल कलेक्ट होगी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। यहाँ वाटर का जो कंपाउंड है वो स्प्लिट हो जाएगा ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। अब ये किसकी हेल्प से हुआ? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से स्प्लिट हुआ एक सिंगल कंपाउंड 2 and more सब्सटेंस में, मतलब 2 सब्सटेंस में। तो दिस इज अ decomposition reaction and this process is a electrolysis। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा ये भी आपका डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। एंड लास्ट लेते हैं आपका लाइट। ठीक है, तो एक्टिविटी पढ़िएगा तब आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। अब देखिए, लाइट की हेल्प से अगर कोई रिएक्शन हो रही है, व्हेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय द विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट की मदद से अगर कोई हो रही है रिएक्शन, तो उसे हम क्या कहेंगे? फोटो जानते हो? फोटो वर्ड पहले भी पढ़ा आपने, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। ऐसी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, ठीक है। तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो प्रकाश की मदद से होगी वो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक्टिविटी 1.8। एक्टिविटी 1.8 आप पढ़ लीजिएगा एक बार। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का लास्ट एग्जांपल होगा। तो इसमें हम जनरली क्या करेंगे, इसमें कहा गया है 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। आपको क्या करना है कि 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है। क्या लेना है? सिल्वर क्लोराइड लेना है। और सिल्वर क्लोराइड को किसमें? सनलाइट की प्रेजेंस। अगर आपने अभी तक बैलेंस करना नहीं सीखा हो तो उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ग्रुप पर क्वेरी कर सकते हैं, मुझे अलग से भी भेज सकते हैं।
ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट स्प्लिट इनटू टू पार्ट सिल्वर एंड द प्रोडक्ट इज सिल्वर एंड क्लोरीन। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसकी, लाइट की मदद से, इसलिए ये क्या कहलाएगा, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट। एंड लास्ट एग्जांपल और हम अभी लेंगे यहाँ पे। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जो कलर होगा, सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होगा वो आपसे पूछा जाएगा। तो सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है, व्हाइट, जबकि यह सिल्वर का कलर स्प्लिट होने के बाद कैसा होगा, ग्रे। ठीक है ना, तो ये आप नोट डाउन करना है। एंड लास्ट रिएक्शंस के बारे में और मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे, सिल्वर ब्रोमाइड। देखो सिल्वर ब्रोमाइड वाली रिएक्शन इंपोर्टेंट है। उसके इंपोर्टेंट होने का कारण ये है कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो अब तो कलर्ड फोटो बनते हैं, पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनते थे। आपको ध्यान होगा एक नेगेटिव बनती थी, नेगेटिव ब्लैक कलर की, जो सनलाइट में या रोशनी में नहीं रखी जाती थी, फोटो खराब हो जाते थे। उन पर एक लेयर होती थी, वो लेयर होती थी सिल्वर ब्रोमाइड की। तो सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, फिर से वही होगा कि Ag स्प्लिट हो जाएगा और Br2 यहां बन जाएगा। इसको फिर से बैलेंस कर लो। तो सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर ब्रोमाइड का कलर कैसा है, ये भी याद कर लो आप, पेल येलो। कैसा है, पेल येलो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो ब्रोमाइड आएगा वो रेड ब्राउन आएगा। कैसा आएगा, रेड ब्राउन। ओके, तो दिस रिएक्शन इज अ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफिक रिएक्शन भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफिक रिएक्शन। क्या है ये, फोटोग्राफिक रिएक्शन। ठीक है ना, तो ये आप नोट डाउन जरूर करना है कि ये जो है आपसे पूछी जाए, प्लीज गिव द फोटोग्राफिक रिएक्शन, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफिक रिएक्शन, तो यही होगी AgBr एंड टू प्रोड्यूस द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू प्रोड्यूस द Ag ग्रे कलर का होता है और जो Br है वो आपका रेड ब्राउन कलर का होता है, और जबकि सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो पेल येलो कलर का होता है। तो ये कंप्लीट हुई इस वीडियो में डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए इसको यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि इसमें एनर्जी ली जा रही है, क्या किया जा रहा है, एनर्जी ली जा रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनर्जी जब ली जाती है तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक दोज रिएक्शन इन विच आ हीट एब्जॉर्ब आर नो एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो जो भी रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब करे वो क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। देखो आपने अभी पढ़ा हीट के जरिए, लाइट के जरिए और इलेक्ट्रिसिटी के जरिए, तो तीनों में क्या है कि हीट एब्जॉर्ब की जा रही है। तो सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, जबकि सभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नोट डाउन करेंगे आप। तो देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब आप साथ में हीट करते हैं तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है। इसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है वो भी क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ऑल डिकम्पोजिशंस आर द एंडोथर्मिक रिएक्शन। थैंक्स टू सो मच। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, हम इसको यहीं ब्रेक करते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को क्लियर करेंगे। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए।